एक एक क्वेश्चन मेरे भाई नहीं छोड़ रहा हूँ। तो चैप्टर 3 है हिंदी का और इसको काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे। भारत से हम क्या सीखें, तो ये आपका चैप्टर है और इसके सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला सवाल तुम्हारे पास आता है कि भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक कौन है। तो लेखक कौन है? मैक्स मूलर। कहाँ दिख रहा है आपको? डी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है। मैक्स मूलर ने लिखा है भारत से हम क्या सीखें। और आप इस चैनल से क्या सीखोगे आज आपको बताता हूँ। सारी चीज़ें प्लेलिस्ट के अनुसार तैयार, एक क्लिक में आप पूरे वीडियोस देख सकते हो। हर चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल के अंदर जाओगे तो वीडियो शॉर्ट और प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, तो प्लेलिस्ट वाला में जाओगे तो आप सारे कर सकते हो मेरे भाई। टोटल सब्जेक्ट की तैयारी बिना गाइड लिए, बिना बुक लिए आराम से तैयारी करो। ऑब्जेक्टिव की नो टेंशन, आराम से सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो कि ले भाई सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी यहाँ से कर ले। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म हुआ था जर्मनी में, डेसाउ जर्मनी में। क्लियर है? तो मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ यानी जर्मनी में हुआ था। कहाँ है? इंडिया में ना, जर्मनी में। क्लियर है? याद हो गया ना? चलो, तो भाई मेरे यहाँ से जुड़ के देखो, तुम्हारे एक एक क्वेश्चन को इतने बारीकी तरीके से उड़ा दूंगा ना, बिल्कुल धुएं के जैसा उड़ा दूंगा, धुएं के जैसा, ऐसा। ठीक है, आगे देखो, भारत से हम क्या सीखें। पाठ को हिंदी में रूपांतरित किसने किया है, यानी हिंदी में किसने मेरे भाई बदल के बताया है, बताओ। चलो, भवानी शंकर द्विवेदी ने। किसने? भवानी शंकर द्विवेदी ने हिंदी में इस पूरे बुक को समझा दिया था। ये तो आपका एक चैप्टर है ना, छोटा सा, भारत से हम क्या सीखें, इस पे पूरा बुक ही है, बट आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको चैप्टर पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल है तुम्हारा 4 नंबर का कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, है ना, डेसाउ जर्मनी में। तो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे रहने वाले? जर्मनी के। जब कॉन्सेप्ट पकड़ के पढ़ोगे ना तो अच्छे से याद होगे भाई। ठीक है, तो अच्छे से याद करो तुम सब। अगला सवाल है तुम्हारा 5 नंबर का कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हेम मूलर। क्या नाम था? विल्हेम्स मूलर। ठीक है, चलो, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से, अगर मैंने एक बार बोला तो आप उन्हें 2 बार बोलोगे, विल्हेम मूलर मैक्स मूलर के पिता का नाम। तो इस तरह से मेरे भाई जब आप 2-2 बार बोलोगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। अगला है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो जन्म दे दिया 6 दिसंबर 1823 को। कहाँ दिख रहा है? पहला ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा मेरे भाई। सही हुआ ना? आप सब यार भाई हो मेरे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आप सबको वहाँ पहुँचा दूंगा ना जहाँ आपने मेरे भाई सोचा तक नहीं है। तो आराम से देखो, मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था। मैक्स मूलर का मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। 28 अक्टूबर 1900 को मैक्स मूलर की मृत्यु हो गई थी, यानी कि देहांत, यानी डेथ, यानी मर गया था। तो आप अपने लैंग्वेज में याद रख सकते हो, जैसे भी याद रखना है। तो 28 अक्टूबर 1900, ये तो याद हो गया होगा 1900। समझो मैंने 1900 रुपया मैक्स मूलर को उधारी दे दिया था। याद हो गया ना? चलो, अगला सवाल है मैक्स मूलर कितने साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो 4 साल के जब थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मैक्स मूलर की आयु, मैक्स मूलर जब 4 साल की अवस्था में थे तभी इनके पिताजी गुजर चले थे। ठीक है मेरे भाई, तो अगला सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। चलो, अगला सवाल है तुम्हारा 9 नंबर का, और 9 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। किस भाषा का अध्ययन किया था? तो उन्होंने अध्ययन किया था संस्कृत का। किस भाषा का अध्ययन किया था? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं जो कि 10 नंबर का है। ध्यान से देखो, किस विश्वविद्यालय से मैक्स मूलर संस्कृत की पढ़ाई किए। कौन से विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई किए थे? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय, लिपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई किया था, है ना मेरे भाई। कौन से विश्वविद्यालय? लिपजिंग विश्वविद्यालय। और अगला सवाल है 11 नंबर का। ध्यान से देखो, मेघदूत नामक पुस्तक, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मनी भाषा में किया था, है ना, जर्मन भाषा में किया था मेघदूत नामक पुस्तक का। कौन सा किताब का नाम था? मेघदूत। याद रखिएगा ना। चलो, तो एक एक चैप्टर को जब आप बेहतर तरीके से करोगे तो आपको सारी चीज़ें मेरे भाई डिटेल में पता लग जाएंगी। और एक जगह से करना
बहुत अच्छा होता है, तुम्हें भी पता है। मेघदूत नामक पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? लो उसी क्वेश्चन को घुमा दिया, तो मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर ने। तो ऊपर जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसी क्वेश्चन को घुमा के मेरे भाई यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा 13 नंबर का। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन में किया था। कहाँ दिख रहा है? बी नंबर, ठीक है। तो उसने किस भाषा में किया था? जर्मन ने। किसका? कठ और केन उपनिषद का, है ना। तो ये नाम याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमना चाहिए, आंसर से नहीं होगा। आपको जब क्वेश्चन पता रहेगा तब आप बता पाओगे, ठीक है। आगे देखो, हितोपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो जर्मन भाषा में मैक्स मुलर ने किया था, हिपोपदेश जर्मन भाषा में, ठीक है। चलो अनुवाद किया था किसने? मैक्स मुलर ने। और अगला जो है 15 नंबर का सवाल है कि मैक्स मुलर को क्या है? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? वेदांतियों का वेदांती कहा था स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को, है ना। तो मैक्स मुलर को कहा था विवेकानंद ने, क्या? वेदांतियों का वेदांती। और अगला है 16 नंबर का सवाल कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ के कौन सी विद्या है? तो ये जो है भाषण है ना। भारत से हम क्या सीखे? यह एक क्या है? भाषण है, याद रखना। यह क्या है? एक भाषण है। क्लियर तरीके से याद हो रहा है? सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से करो, ठीक है, अच्छे तरीके से करो। एंड देखो, एक एक चीज़ को जब बारीकी से करोगे ना तो क्वेश्चन जब रहेगा नहीं तो आप एग्जाम में छोड़ोगे क्या, समझ रहे हो। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, तो विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्राप्त मैक्स मुलर को, है ना। चलो, तो मैं इनसे नाइट की उपाधि प्रदान की थी, महारानी विक्टोरिया ने दिया था मैक्स मुलर को ये जो प्राइज था। कौन? नाइट की उपाधि, है ना। और अगला सवाल है 18 नंबर का। चलो, सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत गांव में बसता है। गांव में भारत बसता है। सोचो, गांव के इंसान बहुत अच्छे होते हैं, जैसे हम लोग हैं, अभी गांव में हैं, गांव में रहते हैं, था ना। तो हम लोग से ही भारत बना है, टाउन के आदमी से बहुत कम बना है। आज नागरिक तो हैं टाउन वाले, लेकिन हम लोग के संस्कृति और हम लोग बचा के रखते हैं, सभ्यता को हम लोग बचा के रखते हैं, गांव के लोग हैं। तो हम लोगों से भारत है, सिंपल। भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ से बसती है? तो गांव से ही ना, ज़्यादा तो गांव में ही आदमी रहते हैं, शहर में थोड़े ना ज़्यादा आदमी। शहर में जितना भीड़ होता है गाँव वाला दमिया बाजार करने जाते हैं, समझ रहे हो। चलो, समझ में आ गया आपको। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? अरे यार, हम लोग का भारत, सिंपल। कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर भारत जो है सर्वाधिक संपदा वाला देश है भाई। यहाँ संस्कृति है, यहाँ सभ्यता है, यहाँ अनुशासन है, डिसिप्लिन है। इंसान अपने कल्चर को लेकर अपना कर उसी तरह से रहता है, धोती पहनता है, शर्ट पहनता है, औरतें साड़ी पहनती हैं। ऐसा ट्रेडिशनल कल्चर कहाँ मिलेगा बताओ। मैक्स मुलर को कठ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो उन्होंने जर्मन भाषा में किया था, ठीक ना। ये सवाल शायद रिपीट हो गया तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं, आपको याद हुआ ना। चलो, अगला सवाल है प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से है, तो सबको पता है, तो बच्चे को पता है ये क्वेश्चन का आंसर। प्लेटो का जो संबंध है वो यूनान से है ना। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है यार। सब्सक्राइब जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, अगला सवाल है तुम्हारा, वॉरेन हस्टिंगसन था। जो वॉरेन हस्टिंगस था ना मेरे भाई, वो भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल था, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलो, अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। अगले सवाल 21 नंबर का सवाल है कि मैक्स मुलर ने कठ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। प्लेटो का संबंध किस देश से था? यूनान से। चलो, ये भी हम लोगों ने कर लिया। और अगला सवाल है वॉरेन हस्टिंगस था, ये तो भारत का गवर्नर जनरल था। और अगला सवाल है प्लेटो का कांट थे, है ना। तो जो प्लेटो का कांट थे महान दार्शनिक, बी नंबर ऑप्शन याद रख लेना। चलो, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन याद रख लेना मेरे भाई। अगला सवाल है जो 25 नंबर का सवाल है कि कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? कितने? 172। कितने? 172 सोने के सिक्के मिले थे। क्लियर है? सारे क्लियर हैं या गाइड से बैठ कर रट रहे हो? वीडियो लगा लो ना यार, 13-14 मिनट में कोई भी चैप्टर का आराम से सुन लो। सुनने से चीज़ें बहुत ज़्यादा याद होती हैं, तुम्हें भी पता है। दारिस क्या है? तो दारिस एक सोने के प्राचीन काल की सिक्का है ना। दारिस क्या है? एक पुराने समय वाला प्राचीन काल, वही सोने का सिक्का है, बहुत पुराना समय का, है ना। एक सिक्का है सोने का, याद रख लेना क्या? दारिस। अगला सवाल है तुम्हारा
किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? किसे मेरे भाई? वाराणसी के आसपास सोने के घड़ा मिल गया था, सिक्कों से भरा हुआ। बताओ किसे मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसे मिला था? वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। और अगला सवाल है तुम्हारा 28 नंबर का, ध्यान से देखना। 28 नंबर का सवाल है कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो भाषा बताना है मेरे भाई, तो संस्कृत का अध्ययन किया था। कौन से भाषा का अध्ययन किया था? संस्कृत का अध्ययन किया था। क्लियर है? चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि 29 नंबर का सवाल है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया है? तो ये मैक्स मुलर ने दिया है। किसने दिया है? मैक्स मुलर ने दिया है। क्वेश्चन याद हुआ है ना, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया था? मैक्स मुलर ने दिया था। क्लियर है? अगला सवाल देखो, अगला सवाल है जो 30 नंबर का सवाल है, तो इसे हम लोग अच्छे से करेंगे। पारसियों के धर्म का नया नाम क्या है? पारसियों का जो धर्म था, है ना, उस धर्म का नाम था जरथुस्त्र। क्या नाम था? जरथुस्त्र नाम था, है ना। किन लोगों का? पारसियों का धर्म का। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल है तुम्हारा 31 नंबर का। 15 मिनट आराम से लूँगा, टेंशन मत लो, बने रहो, सारे याद हो जाएंगे, ठीक ना। जर्नल कनिंघम का संबंध किससे था? पुरातत्व से था। क्या से था? पुरातत्व से। किसका संबंध? कनिंघम का। तो एक क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट है ना। अगला सवाल है तुम्हारा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारे बिहार में है ना। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। सबसे बड़ा था यार यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड का, पहले, आज से बहुत साल पहले। अब तो खिलजी ने उसे जला दिया है, वरना बहुत, जहाँ विदेश से लोग पढ़ने आते थे। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। किससे? मानव विज्ञान से। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। याद रखना, नृवंश विद्या का, ठीक है, नृवंश विद्या का संबंध। और अगला 34 नंबर का सवाल है, हरकस थे। हरकस क्या थे मेरे भाई? वनस्पति वैज्ञानिक। हरकस वनस्पति वैज्ञानिक थे एक, है ना, वनस्पति वैज्ञानिक साइंटिस्ट रहे यार, याद है। चलो 35 नंबर का सवाल है कि सर विलियम्स जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो भारत की यात्रा 1783 में की थी। कब? 1783 में यात्रा करा था भारत का। किसने? सर विलियम्स ने। सर विलियम्स जोन ने 1783 में भारत की यात्रा करी थी। और अगला सवाल है 36 नंबर का, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत देश की एक जाति है। क्या? मुंडा। मुंडा क्या है मेरे भाई? एक भारत देश की यह जाति है। क्लियर हो गया ना। चलो अगला सवाल है 37 नंबर का, ध्यान से देखना। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्न मानव, प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। क्या होता है? प्राचीन मानव। क्लियर है ना। प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। और अगला है मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? भारत देश की एक जाति है, जो कि है मुंडा, है ना। तो भारत में बहुत सारी जातियां हैं, उनमें से एक है मुंडा। ठीक, केवल है। तो 38 ऑब्जेक्टिव हमने आपको बेहतर तरीके से कराया है। ये सारे मोस्ट VPI ऑब्जेक्टिव थे, जिसे आपको करना है। हर चैप्टर करो ना यार, साइंस में करो, मैथ्स में करो, हर चीज़ में बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक 2025 के लिए, मचा सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो, बट 2025 के लिए आराम से बेस्ट है। सो थैंक यू वेरी मच।